सिखाता कौन है? गुरु। गुरु सिखाता है, शिक्षक, टीचर जो होते हैं हमारे, वो हमें सिखाते हैं। माँ बाप सिखाते हैं। प्रथम गुरु है माँ, पिता, द्वितीय गुरु, तृतीय गुरु परिवार, चौथा गुरु समाज, पांचवा गुरु वो पाठशाला जहाँ हम 6 घंटे के लिए आते हैं। तो गुरु सिखाता है। अभी देवशयन एकादशी हो गई, मतलब विष्णु भगवान सो गए, अब शादी विवाह मांगलिक कार्य हो गए। अब देवोत्थान एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष को एकादशी को विष्णु भगवान निद्रा से जगेंगे, फिर मांगलिक कार्य प्रारंभ होगा। हमने पिछली बार भी आपको बताया कि 4 मास चातुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास का काल साधना का काल होता है, उपासना का काल होता है, आराधना का काल। इस 4 महीने में, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था, 2 फसल होती थी, बरसात में कोई काम नहीं होता था, तो खाली मन शैतान का न रहे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने ये व्यवस्था बनाई कि आदमी इस समय 4 महीने एक जगह स्थिर रह करके साधना करके अपने पापों का प्रक्षालन कर, पापों का परिमार्जन कर, अपने कर्मों का परिष्कार कर, कर्म को सुधारे, कर्म को धोए माजे। इसके लिए चतुर्मास की व्यवस्था बनाई गई। जैन धर्म में एक ही जगह स्थिर रहते हैं लोग, कहीं जाते आते भी नहीं है। चतुर्मास कुछ लोग एकादशी से मानते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा से मानते हैं। खैर उसमें कोई अंतर नहीं है, 4 दिन आगे हो या 4 दिन पीछे हो, लेकिन 4 मास बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हर एक साल हम इस तरह से करते हैं ना, तो हमारा जीवन सचमुच मानव से महामानव, देव मानव बनते चले जाए। लेकिन हम लोग नहीं करते। जीवन की आपाधापी में, इस भाग दौड़ में इन सब चीजों को तो हम लोग भूल चुके, हमारे माता पिता भी भूल चुके। हमने पिछली बार कहा श्रावण मास शुरू होगा। श्रावण मास यानी श्रवण, श्रवण मतलब सुनना, ये सुनने का मास। गुरु ने कहा, शिष्य ने सुना, श्रुति जिसको वेदांत कहते हैं, वेदांत के वाक्यों को हम सुने, और हमने कहा कि सिर्फ सुनने से काम नहीं चले, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। सुनना, मनन करना, उस पर चिंतन करना, और निधिध्यासन उस वेद वाक्य के साथ, उस महावाक्य के साथ, उस गुरु के उपदेश को अपने जीवन में उतार, व्यवहार में लाना, यानी एकाकार हो जाना उस विचार के साथ। तो क्या कहलाता है? निधिध्यासन, सुनने का मास। उपनिषद भी उपविष्ट धातु से बना, यानी समीप बैठना, पास बैठना। उपासना मतलब भी भगवान के समीप बैठना। उपासना, उपनिषद, ये सारे शब्द है ना सुनने की बात। तो ज्ञान होगा, और ज्ञान ही आपके मुक्ति का कारण है। मुक्ति तभी मिलेगी जब ज्ञान हो। लेकिन सुनता कौन है? सामान्य तौर पर आप कहेंगे कि कान सुन रहा, अगर मन आपका कहीं भटकता है, सुनकर भी आप सुन नहीं पाते, कान में नहीं सुनता, आप कहेंगे नहीं मन सुनता है। मन सुनते समय क्या करेंगे? सही बोला या गलत बोला, तुरंत आप जजमेंटल जज करते हैं, सही है या गलत। बुद्धि कहेंगे नहीं नहीं ये गलत है, इसमें ये ऐसे सुधार होना चाहिए, बुद्धि तुरंत जवाब देता है या प्रश्न करता है, प्रति प्रश्न करता है। बुद्धि भी नहीं सुनती, मन भी नहीं सुनता है, सिर्फ हृदय। अगर हृदय का कपाट आपकी खुली है, तो जो कहा जा रहा है पूरी तरह आप उसको 100% सुन पाए। नहीं तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक ही बात हम बोल रहे हैं, सबके अंदर अलग अलग तरीके से आप उसका श्रवण सुन रहे हैं, और अलग अलग ढंग से आप अर्थ निकालें, उसी अनुसार आप सोचेंगे, विचारेंगे, करेंगे। और हमने और क्या शब्द कहा था कि कभी कभी यहाँ जो सुनने वाले को क्या कहा जाता है? श्रोता। लेकिन कभी कभी हम लोग 3 बन जाते हैं, 3 तरह के सुनने वाले हैं, एक श्रोता, एक श्रोता और एक श्रोता। कभी कभी कुछ लड़कियां यहाँ बात करने लगती है, कुछ लड़के वहां बात करने लगते हैं, तो क्या हो जाते हैं? श्रोता, मुंह चला लेते हैं। एक जैसे ही बात शुरू हुई कि सोना शुरू करते हैं, आंख बंद करके, तो क्या कहलाते हैं? श्रोता। श्रोता तो बहुत कम है। श्रावण मास सुनने का मास, जगे रहिएगा ना, होश में रहिएगा ना, जागृति रहेगी तो ही आप क्या हो ठीक ठीक सुन पाए, सुन पाए, उसको अपने जीवन में उतार पाए। देखता कौन है? सुनता कौन है? बात हो। देखता कौन है? आज देखने की बात। आप बोलेंगे कि आंखें देखिए, एक मुहावरा है आंखें खुल गई। इसका मतलब क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ है कुछ ऐसी गलतफहमियां जो दूर हो, मतलब आंखें खुल गई, या जो अज्ञान था वो मिट गया, ये भी कहते हैं। इसी तरह का एक और मुहावरा, आंखें बंद हो गई। इसका मतलब क्या होगा? यानी चीजों को
समझ कर भी नहीं समझना। दूसरा अर्थ हो सकता है आंखें बंद हो गई यानी मृत्यु हो गई, मर गया। आंखें बंद कर ले तो दिखना बंद हो जाता है, आंखें खोल ले तो दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन एक तीसरा अर्थ भी है, आंखें बंद करेंगे तो मन की आंखें खुलती है, लेकिन अंदर मन की आंखों का खुलना बहुत बड़ी बात, बहुत दुर्लभ बात। मन की आंखों का खुलना यानी जागरण, होश। अंदर मन की आंख जब खुलती है तो क्या कहलाएगा? जागरण, होश। ये भी कहा जाता है, बार बार आपके टीचर भी कहते हैं क्या देखें क्या ना देखें, इसके लिए अपनी आंखों पर नियंत्रण करें। हम लोग भी बोलते हैं ना, खान पान में आहार विहार और विहार, स्वस्थ रहने के लिए आप कैसा आहार लेते हैं, विहार मतलब आप कैसा सोचते हैं, और विहार मतलब क्या देखते हैं। सिर्फ मुंह ही नहीं खाता, आंख भी खाता, आंखें भी खाती है ना। क्या आप देख रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं यानी खा रहे हैं ना।